गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 21 और इसमें हमें दिए गया है पाठ नंबर 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म और पाठ नंबर 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उसी से ठंडा उसी से गर्म उनके द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में समझाया गया है कि फूंक मारने से हम चीज़ों को ठंडा और गर्म कैसे कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ों को नीचे सारणी में लिखना है जिन्हें फूंक मारकर गर्म कर सकते हैं या फिर ठंडा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ठंडी फूंक, ठंडा करने के लिए हम फूंक मारते हैं गर्म चाय पर, गर्म सब्जी, गर्म दूध और गर्म कॉफ़ी। इन चीज़ों को हम फूंक मार करके ठंडा करते हैं। और कुछ चीज़ों को फूंक मार करके गर्म करते हैं, वो हैं आँख की चोट, हल्की सूजन, ठंडे हाथ और हल्की जलन। प्रश्न नंबर 2। सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, हम किसमें तेजी से सांस लेते हैं, बैठने या कूदने पर और क्यों? तो बच्चों, जब हम बैठते हैं तब हमारी सांस तेज चलती है या फिर कूदने पर? इसका उत्तर है हम कूदते समय तेजी से सांस लेते हैं, क्योंकि कूदते समय हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दूसरा भाग देखिए, 1 मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, हम इसे कैसे माप सकते हैं? तो बच्चों, 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 72 बार धड़कता है। हम इसे स्टेथोस्कोप से नाप सकते हैं। हम अपने बाएं हाथ की नब्ज से भी इसे नाप सकते हैं। दाएं हाथ की 2 उंगलियों को बाएं हाथ की नब्ज पर रखो और 1 मिनट तक गिनो। और बच्चों देखिए, यहाँ पर चित्र दे रखा है कि नब्ज को कैसे मापा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या आपने देखा है कि आपके कुछ विशेष गुण जैसे बालों का रंग, आपकी लंबाई, त्वचा का रंग और अन्य गुण परिवार के किसी सदस्य से मिलते जुलते हैं? बच्चों, हमारे कुछ गुण होते हैं जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग और हमारी खाल का रंग। ये चीज़ें हमारे परिवार में किसी न किसी से मिलती जुलती हैं। तो अब आपको यहाँ पर नीचे टेबल बनी है, इसमें लिखना है कि आपके विशेष गुण किससे मिलते हैं। जैसे बाल मिलते हैं मेरी मम्मी से, आँखों का रंग मिलता है मेरी बहन से, मेरी नाक मिलती है मेरे भाई से, आवाज़ मिलती है मेरे भाई से और मेरी लंबाई मेरे पापा से मिलती है। आपके ये गुण जिस भी व्यक्ति से मिलते हों आपके परिवार में, आपको उसका नाम लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, कुछ गुण या आदतें हमें अपने परिवार से मिलती हैं। कुछ गुण और कौशल हम अपने वातावरण से सीखते हैं, जैसे कम आवाज़ में बातें करना। तो बच्चों, कुछ गुण और आदतें हमें अपने परिवार से ही मिल जाती हैं। जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा बालों का रंग, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, यह गुण हमें अपने परिवार से मिलते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो हम बाद में सीखते हैं अपने आसपास के लोगों से या वातावरण से। अब यहाँ आपको उन्हीं गुणों को लिखना है। तो लिखते हैं, पहला दूसरों की मदद करना, दूसरा सफलता के लिए मेहनत करना, तीसरा किसी का मजाक ना उड़ाना और चौथा मिलकर काम करना। तो बच्चों, ये चीज़ें हम अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ग्रेगोर मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के पौधों के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। बच्चों, ग्रेगोर मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने मटर के जो पौधे थे उन पे अध्ययन किया और उन्होंने कुछ नियम बनाए। तो उन्होंने बताया कि कैसे मटर के दानों के जो गुण हैं वो एक पौधे से दूसरे में पहुंच जाते हैं। हमारे गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके नीचे दी गई सारणी को भरो। अब हमारे ऐसे कौन से गुण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचते हैं और ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचते, आपको उनको यहाँ पर लिखना है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले गुण जैसे बालों का रंग, वो हैं नाक की बनावट, आँखों का रंग, लंबाई और आवाज़। बच्चों, ये गुण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ना जाने वाले गुण हैं जैसे पोलियोग्रस्त पैर, चोट के निशान,
बालों की लंबाई और सामाजिक गुण। ये ऐसे गुण हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाते। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। अपनी नाक के आगे अंगुली रखो। क्या तुम सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? हाँ, हम सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट में अब गिनो कि 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। तो जब हम गिनते हैं तो 1 मिनट में लगभग 12 बार सांस लेते हैं और 12 बार ही हम सांस छोड़ देते हैं। सारणी में इस संख्या को भरो। अब अपने वर्कशीट में आपको इसको लिखना है। अब अपने स्थान पर 20 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखो और गिनो कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली और कितनी बार छोड़ी, और सारणी में इनको भर लेना है। पहले और बाद की संख्या में क्या अंतर आया? तो कूदने से पहले की संख्या कम थी और कूदने के बाद की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए इसको करते हैं सारणी में भरना। सांस लेना कूदने के बाद हो गई 18 और कूदने से पहले थी 12, अंतर आया 6 का। सांस छोड़ना कूदने के बाद 18, कूदने से पहले 12, यहाँ भी अंतर आया 6 का। अब ऊपर आए अंतर का क्या कारण है, सोचो और लिखो। तो कारण लिखते हैं हम। जब हम आराम से खड़े, बैठे या लेटे होते हैं तो हमारी सांस सामान्य होती है, लेकिन जब हम कूदते हैं तो हमारे शरीर की ताकत तेज़ी से खर्च होती है और इसी के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी सांस अपने आप ही तेज़ चलने लगती है। सांस जब तेज़ चलती है तो हम अपने शरीर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और उसी ऑक्सीजन से हमें ताकत मिलती है। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होती है हमारी विज्ञान की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। अन्य विषय के वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।